यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। गठबंधन को लेकर आज ऐलान किया जा सकता है। कल देर रात इसे लेकर कयावत जारी रही। चुनावी गठबंधन को लेकर सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दिल्ली में रामगोपाल यादव और प्रियंका वाड्रा के बीच बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 103 सीटों की मांग की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने संकेत दिए थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। अभी तक कोई खतरे में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कांग्रेस का साथ गठबंधन करके एक साथ में चुनाव लड़ने के लिए। तो जो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी से बातचीत में कोई रुकावट न होने की बात कही थी। हम तमाम सीटों पर जो भी 2 फेज किए हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर? दो चरणों के अलायंस नहीं है ना? बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। कांग्रेस के साथ चल रही गठबंधन की कयावत के बीच आज समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। अखिलेश के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, बेसहारा लोगों के साथ प्रदेश के विकास का वादा होगा। वहीं तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन के तर्ज पर समाजवादी कैंटीन अखिलेश के घोषणा पत्र में शामिल की जा रही है, जिसमें सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तर्ज पर 3 नए एक्सप्रेसवे शुरू करने का ऐलान किया जा सकता है। सभी गरीबों को समाजवादी पेंशन का लाभ देने, लैपटॉप के तर्ज पर स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की जा सकती है। 1 करोड़ लोगों को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके मोबाइल देने के लिए। उससे बड़ी संख्या हम बढ़ा सकते हैं कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन दे और स्मार्टफोन में ऐप हो, जहाँ चपरासी से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार नौजवान की मुट्ठी में हो। जलीकट्टू पर लगे बैन के हटने के बाद आज तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन होगा। 3 साल से जलीकट्टू पर बैन लगा था, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल CH विद्यासागर राव के जलीकट्टू अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद ही इसके आयोजन का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज मदुरई के अलंगनालूर में जलीकट्टू का उद्घाटन करेंगे, जबकि अन्य जगहों पर क्षेत्र से जुड़े मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं, छात्रों और आम जनता को राज्य भर में जलीकट्टू में शामिल होकर इसे कामयाब बनाने को कहा। पनीरसेल्वम ने कहा कि अध्यादेश की जगह लेने और पीसी कानून में संशोधन के लिए मसौदा विधेयक तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया जाएगा और पारित कराया जाएगा। विधानसभा का सत्र 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री देश के जनताओं का भावना जो होते हैं उसको समझ के जो भी सरकार ने किया वही काम किया। जी न्यूज के एक बड़े खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए यूपी और बिहार में बड़े धमाके की साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक इसी साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने 20 नवंबर को कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेसवे को डिरेल करने की साजिश रची। सूत्रों का कहना है कि यूपी और बिहार में धमाकों की साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल में ISI एजेंट शमसूल होदा को धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे शेख शफी ने दी थी। हाल ही में हरियाणा, कानपुर और देश के कई दूसरे हिस्सों में हुए ट्रेन बस धमाकों में ISI के शामिल होने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI की नजर हिंदुओं पर है और इसी के तहत रक्सौल में पिछले साल अक्टूबर में ट्रेन में धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन 2 अपराधी इस प्लान को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके बाद ISI एजेंट होदा के कहने के बाद इन दोनों अपराधियों की हत्या कर दी गई। इनकी लाश नेपाल के जंगलों में फेंककर हत्या का वीडियो होदा को WhatsApp के जरिए भेजा गया। फिलहाल बिहार पुलिस उमाशंकर पटेल, मोतीलाल पासवान और मुकेश पासवान नाम के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनको रक्सौल ट्रैक पे धमाके की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल नहीं है। वहीं वरुण गांधी और विनय काटियार को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। हालांकि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की CM वसुंधरा राजे को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्टार प्रचारकों की एक और लिस्ट आने की बात कह रहे हैं। आज की जो लिस्ट गई है उसमें कुछ नाम नहीं है, लेकिन पार्टी जहां जहां आवश्यकता समझेगी जिन जिन नामों को जोड़ने का वहां उनका नाम जोड़ेगी। हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अलग रखने पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नीति और नीयत का फर्क सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, पार्टी का विकास किया, उनका तो विनाश कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता छात्र नजीब अहमद के परिवार वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नजीब के परिवार ने इस तरह का कोई फोन कॉल आने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक फिरौती मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी यूपी के महाराजगंज से हुई है।
हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स ने नजीब के परिवार वालों को 3 दिन पहले फोन किया और 20 लाख की फिरौती मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी क्राइम जी राम गोपाल की निगरानी में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने लोकेशन पता लगाकर आरोपी को पकड़ा। नजीब अहमद पिछले साल 15 अक्टूबर से लापता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला नहीं थम रहा। कल दुनिया भर के 600 शहरों में महिलाओं ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सिस्टर्स मार्च नाम दिया गया था। सिर्फ अमेरिका में ऐसे 150 मार्च निकाले गए। सबसे बड़ा मार्च वॉशिंगटन में हुआ। इसमें हॉलीवुड के कई मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ साथ करीब 5 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया। चुनाव में ट्रंप की जीत हासिल करने के बाद अमेरिकी एक्ट्रेस परेरा ने मार्च बुलाया था। सोशल मीडिया के जरिए उनकी अपील पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका के अलावा भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, नॉर्वे, फिलीपींस सहित कई देशों में भी महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर भारत में सर्दी का कहर फिर बढ़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से 27 जनवरी के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 0 से ज्यादा दर्ज हो सकता है। मौसम के मुताबिक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिससे मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चक्रवाती हवाओं का एक सिस्टम बनेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के रीजन में पहुंचेगा। इसकी वजह से काफी ज्यादा बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ राजस्थान जैसे राज्यों में 25 से 27 जनवरी के दौरान बारिश हो सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतकर भारत सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुका है। ऐसे में महज औपचारिकता भर रह गए इस मैच को जीतकर टीम इंडिया क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आज के मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड में इस साल जून में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम का आखिरी वनडे मैच है। इसीलिए कप्तान कोहली की निगाहें प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ साथ अपनी कमियों को जांचने पर भी होगी। आज के मैच में युवराज सिंह, कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कई रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। मुंबई पुलिस के जज्बे को सलाम करते हुए उमंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी टीवी की पहल के तहत मुंबई पुलिस के जबरदस्त काम को सराहा गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा समेत बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों का जमावड़ा दिखा। कई कलाकारों का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला।